विदुर और मैत्रेय का, विदुर और उद्धव का मिलन होता है, ज्ञान गूदड़ी। अगर वृंदावन की दृष्टि से देखोगे तो एक राधा रानी के प्रिय हैं और एक ठाकुर जी के प्रिय हैं। उद्धव जी किशोरी जी के, किशोरी जी ने ऐसा मार्जन कर दिया यहां पर, उद्धव मन न भय 10-20 और गोपियों ने, और बाकी विदुर जी ठाकुर के बड़े चहेते। और ठाकुर जी आपने सुना ही होगा कि जब संधि प्रस्ताव लेकर गए और दुर्योधन ने राजोचित व्यवहार किया उनके साथ, राजोपचार। बताओ, भगवान को भी ठग रहा था ये दुर्योधनी वृत्ति के लोग ऐसे ही होते। ऐसी व्यवस्था बनाई, बोला ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, हमारी तरफ आ जाएंगे, मामला बन जाएगा। तो ठाकुर जी बोले छो, हाँ बचपन में माखन उखन चुराते थे, इतना बढ़िया भोजन कहाँ मिलेगा। अब बुद्धि जिनकी खराब होती है वो ऐसे ही लोग होते हैं, समझ लेना। जो स्वयं सोने की नगरी के राजा हों, इस दुर्योधन को इतना भी समझ नहीं आता हस्तिनापुर में कि सारी नगरी जिनकी स्वर्ण की है वो उनको पैसों से खरीदना चाहता है, राजोपचार से खरीदना चाहता है। श्री कृष्ण को भगवान ने इनकार कर दिया, नहीं चाहिए, खा लो 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 खा लो। अरे भगवान ने कहा नहीं खाना। और बड़ी प्यारी बात फिर भगवान ने कही, सुन दुर्योधन, कोई भी व्यक्ति किसी के यहां खाता 2-3 अवस्थाओं में। पहली अवस्था हो कि अभाव हो उसके जिंदगी में, भूखा है, भिखारी है, द्वार पर आया है, गाली दे के दोगे तब भी रोटी खाएगा। भिखारी को भूख लगी है, मरने वाला है, तो तुम जो बोलो, मुटक्कड़, मोटे हो गए, कमा नहीं सकता, ले, उसको भूख लगी है, वो ले लेगा, कुछ नहीं करेगा, अभाव में। दुर्योधन कोई भी किसी व्यक्ति के यहां खाता है तो अभाव में खाता है या तो प्रभाव में खाता है। हमारे तीरथ जी जब, आज भी बहुत अच्छे हैं, जब मुख्यमंत्री रहे, कोई आवास में जाता और घर से इतना खा के निकला हो कि पत्नी इतना सा कुछ दे दे और एक लड्डू, तो बोला क्या उल्टी कराएगी, मार देगी, पेट भर गया, हट। और तीरथ जी के यहाँ पहुँच गया, सेम हाउस, और पहुँचने के बाद एक लड्डू प्रस्तावित कर दिया गया, घर से मिल गया, खाइए खाइए भाभी जी। प्रभाव, एक तो अभाव, दूसरा प्रभाव। कैसे इनकार करें, कैसे इनकार कर सकते हैं। एक कटसी भी है, एक मैनर भी है, और बाकी मैक्सिमम टाइम में तो बैनर ही है, हमारा बैनर बढ़िया बना रहे, मिलेंगे तो दुर्योधन, लक्ष्मी मेरे पांव दबाती है, जिस लक्ष्मी के लिए सारी दुनिया पागलों की तरह यहां वहां घूम रही है, क्षीर सागर में मैं शयन किया हुआ हूं और अपने गोद में लेके मेरे पांव दबाती है। मैं जनार्दन हूं, गोविंद हूं, कृष्ण, विष्णु। लक्ष्मी मेरे पांव दबाती है, अभाव मुझे नहीं है। दूसरी बात है, तू अपने भाइयों की संपत्ति छीन कर बैठा हुआ है चोरों की तरह, इसलिए तेरे चरित्र का कोई प्रभाव भी मेरे ऊपर नहीं है। और अंतिम बात सुन ले दुर्योधन, मैं नारायण हूं, ना तो अभाव में कहीं खाता हूं, ना प्रभाव में खाता हूं तो भक्त के भाव में खाता हूं। विदुर के यहां जाके खाऊंगा और विदुर के सड़े हुए केले के छिलके खा के आए भगवान। वो विदुर, उन विदुर और आज उद्धव का मिलन हुआ ज्ञान गूदड़ी वृंदावन में। जब दो संत मिलते हैं तो एक दूसरे की जय जयकार करते हैं, प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं। शराबी मिलेंगे तो शराबियों की तरह, कबाबी मिलेंगे तो कबाबियों की तरह। अब तबला बजाने वाले दो मिल जाएं तो तक तक धिन्ना की बात करेंगे, बोला सप्तम गया कि नहीं, अरे पंचम में अटक गए थे यार। आज जो जैसे मिले वैसी चर्चा होगी। दो संतों का मिलन हुआ, विदुर और उद्धव का मिलन हुआ है। विदुर नीति महाभारत की, ओहो जो पढ़ ले काम बन जाए, विदुर की नीति। अब अगली कथा तो महाभारत भी होने वाली है कुछ दिन के बाद। जिस महाभारत से लोग डरते हैं उसको मैं करवा के रहूंगा। महाभारत जय ग्रंथ, मैंने कल ही कहा, महाभारत का नाम, असली नाम है जय ग्रंथ। 1 लाख श्लोक जिनके भीतर में है,
कल भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं, जिसके घर में एक बार महाभारत की कथा हो गई उसके यहां जय होगी, सदा विजय होगी, कभी पराजय नहीं हो सकता। महाभारत की कथा वो कथा, वो पता नहीं किन विधर्मियों ने कह दिया कि महाभारत रखने से महाभारत हो जाएगा। महाभारत नहीं है इसलिए महाभारत हो रहा है। घरों में महाभारत इसलिए हो रहा है कि महाभारत नहीं है। अगर महाभारत को रख लें तो कभी महाभारत ना हो। जय हो, जय जय जय, भारतवर्ष की जय, सनातन संस्कृति की जय, चारों तरफ जय। विदुर जैसे यद्यपि दासी पुत्र हैं, दासी पुत्र हैं, और इसको लेकर दुर्योधन ने कई बार बोला भी है उनको, तुम रहते इधर हो, मिले हुए उधर हो, खाते यहां का हो, गाते वहां का हो। और एक दिन तो ऐसा कर दिया, जब संधि प्रस्ताव छूट गया तो विदुर चले गए, और जब विदुर चले गए तो श्री कृष्ण नाचते हुए बोले, अर्जुन हम जीत गए, हम जीत गए। बोला भाई युद्ध हुआ नहीं, जीत कैसे गए? युद्ध ही नहीं हुआ। बोला कौरवों के पक्ष से धर्मराज खड़े थे, और याद रख लेना धर्मराज धर्म जब तक खड़ा हो किसी के पक्ष में तो कृष्ण भी नहीं जीत सकता। धर्म आज चला गया, आप कौरव पराजित हो गए, कोई नहीं बचा सकता उनको। धर्म ने छोड़ दिया। जिस दिन विदुर गए उसी दिन कौरव आयुहीन हो गए। भैया सब छोड़ना, धर्म मत छोड़ना। जीवन में धर्म का त्याग हो गया तो आयुष्यहीन हो जाओगे। आयु न रहेगी, यश न रहेगा, वैभव न रहेगा, अरे ये जीवन ही न रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। 5 में से 1 का बाल बांका नहीं होता और 100 में 1 पानी देने वाले नहीं बचते। ये धर्म के अभाव का कारण है, केवल श्री कृष्ण के होने का कारण नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कह रहे अर्जुन को, अर्जुन अगर धर्मराज होते, विदुर जी होते तो बड़ा कठिनाई हो जाती, युद्ध हम जीत गए। वाह भैया, घोषणा कर दिया। अब जरा सोचो, हम सब धर्म छोड़ के भी और जीतने का चश्मा लगा के देख रहे हैं, ऐसे ऐसे लेंस लगा के कि कब जीतेंगे। हमारी जीत कब होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि धर्म छोड़ चुके हो, धर्म के चरण काट चुके हो।